बिहार के नवादा में 80 महादलित के घरों को जला दिया गया। इतनी शर्मनाक घटना घटित हुई है बिहार में, जहां पर डबल इंजन की सरकार है। तो क्या इससे यह पूरी तरह से साबित नहीं हो रहा है कि जंगल राज आज भी विद्यमान है बिहार के नवादा में? जिस तरह से इन महादलितों के घरों को जलाया गया है, क्या इससे यह प्रतीत नहीं हो रहा है कि जो देश के गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, उनके साथ शोषण अत्याचार हो रहा है? क्या यह साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है? क्या ऐसे नियमों पर, क्या ऐसे इस तरह से उल्लंघन पर क्या बीजेपी की जो रणनीतियां है पूरी तरह से फेल्योर है? क्या इस तरह से गरीबों को सम्मान और उनको घर, उनको जमीन, उनको जो है तमाम चीजें दे रही है? क्या इसी आधार पर, क्या यही जनाधार है? यदि यही है तो यह किसी जंगल राज से कम नहीं। एक बात आपको बताने वाला हूं जो सच है, लेकिन बहुत ही कड़वा है। कड़वा है इसीलिए सच है। हमारे देश में अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे। आने के बाद से लगभग 200 सालों तक हमारे देश पर अपना जो है उन्होंने वर्चस्व जमा करके तमाम प्रकार के शोषण से भरपूर जो है उन लोगों ने यहाँ पर काम किया, जिसमें भारतवर्ष के तमाम लोग उनके चंगुल में फंसे रहे और 200 सालों तक उनका शोषण झेलते रहे। किसी को अपने घर में पनाह देना भी बहुत बड़ी है, जुल्म है, अपराध कह सकते हैं। जिस तरह से अंग्रेज हमारे देश में आए, मेहमान समझ करके उनको जो है वसुधैव कुटुंबकम का जो है हम लोगों ने यहाँ पर उनके साथ व्यवहार किया, और अतिथि देवो भव नमः जो है हम लोग संस्कार में भरा हुआ है, वो तमाम चीज़ें उन लोगों के साथ किया गया, जिसका नतीजा हुआ कि उन्हीं के लोगों ने इस देश को चालना शुरू कर दिया। 1600 के आसपास जब हमारे देश में अंग्रेज आते हैं, तो तमाम प्रकार के इस देश में अपना जाल फैलाते हैं, तमाम प्रकार के सिस्टम भी लाते हैं। एक तरफ से आने के बाद से बहुत सारे विकास भी देकर गए हैं अंग्रेजों के। देखा जाए, अंग्रेजों के द्वारा आने के बाद से यहाँ पर बहुत सारे विकास भी मिले हैं। देखा जाए तो एक जो वह भारत था, उसे आज आधुनिक भारत का रूप कहीं कहीं उनके ही माध्यम से दिया गया है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि दूर से आए, कुछ सांस्कृतिक चीजें यहाँ पर भी अपने यहाँ की देकर चले गए, जिसका अब हम लोग बड़े ही शौक शौकत से इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों की, आखिरकार क्यों जो है इस नवादा में जो जमी जो ये आगजनी की कांड हुई है, इसमें उनका क्यों इतना बड़ा रोल निभाया जा रहा है, क्यों उनका नाम लिया जा रहा है? 1795 में जब देश के लिए अंग्रेजों ने तमाम प्रकार के कानून बना रहे थे, तो उस समय 1795 में जो अति पिछड़े महादलित समाज के लोग हैं, उनके हित के लिए एक बहुत ही अच्छा अधिनियम लाए थे। अधिनियम 11 था वो, और 1795 का अधिनियम 11 था, जिसमें यह कहा गया था कि देश के, भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, सभी के नाम पर खुद की उनकी जमीन होगी। लेकिन कुछ यहाँ पर जयचंद जैसे, विभीषण जैसे इस भारतवर्ष के उस समय के लोग थे, जिसे यह नागवारा पसंद ही नहीं आया कि यह दलित होकर के हम लोगों की बराबरी में जमीन लेकर के हम लोगों के साथ उठेगा बैठेगा। यह पूरी तरह से उन्हें हजम नहीं हुआ, और उन्होंने इस कानून का घोर विरोध किया। और सिर्फ इस कानून का ही नहीं, पूरे इस देश के अंग्रेजों का इसीलिए विरोध किया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने भी कहीं कहीं दलितों के लिए, गरीबों के लिए सोचना शुरू कर दिया था। हालांकि हजारों सालों तक मुस्लिमों ने हमारे देश में जो गरीब मजदूर असहाय थे, उनके ऊपर अत्याचार करते रहे, उनके लिए कभी कुछ अच्छा नहीं सोचा, जिसकी वजह से मुस्लिमों का उतना विरोध नहीं किया गया।
जितना अंग्रेजों का किया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने गरीबों के बारे में एक नीति सोची थी कि सभी लोग जो भी भारतवर्ष में रह रहे हैं, सभी लोगों को खुद की जमीन उनको दिया जाएगा, वो खुद के अपनी जमीन पर रहेंगे, उनके नाम पर जमीन होगी। लेकिन नागवारा लगा कुछ लोगों को, जिसकी वजह से यह कानून पास नहीं हुआ, और आज उसी का नतीजा है कि भारतवर्ष में जहाँ भी महादलित हैं, दलित समाज के लोग हैं, जहाँ भी छोटी कास्ट के लोग हैं, वहाँ पर आज भी जमीन के लिए वो हमेशा प्रताड़ित होते हैं। जमीन के लिए हमेशा उन्हें लठियाया जाता है, जमीन के लिए उन्हें हमेशा जासूस शब्दों से बुलाया जाता है, गाली दी जाती है। आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसको हम आपको दिखा सकते हैं, जहाँ पर आज भी दलित यदि कुर्सी या खटिए पर बैठा हुआ मिल जाता है, तो जो वैसे लोग हैं जिससे वो कानून नागवारा पसंद था, आज भी ऐसे दृश्य को देखने के बाद से उनके शरीर में आग लग जाती है, उनके तन में आग लग जाती है, और एक ही उनके मन में सवाल आता है कि आखिरकार यह कैसे हमारे सामने इस तरह से खटिए पर बैठ गया है, कुर्सी पर बैठ गया है। यदि वो कानून पास हुआ होता तो आज शायद सभी के पास अपनी खुद की जमीन होती, सभी के नाम पर जमीन होती, तो शायद इतना जो है हल्ला दंगा नहीं होता। शायद इस तरह से जो गरीब असहाय मजदूर हैं, जो अल्प संख्यक हैं, जो महादलित हैं, इस तरह से आज जो है उनके घरों को उजाड़ा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता। कई सारी बस्तियों को जला दिया गया है, कई सारी बस्तियों को अब तक जो है उजाड़ दिया गया है। अभी बिहार के नालंदा में जो घटना घटित हुई है नवादा में, ये जो बिहार के नवादा में जो घटना घटित हुई है, यह इसी पर आधारित है। डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास स्वामित्व योजना लेकर आती है, ताकि जितने भी देश के लोग हैं उनको उनके नाम की जो जिस जगह पर है उसको उसका हक और उसके नाम पर कागज दिया जाए। लेकिन अभी तक इसका कोई पालन नहीं हुआ पूरे भारतवर्ष में, और इससे जो है लागू हुए लगभग 5-6 साल हो गए, अभी तक इस पर लागू ही नहीं हुआ। 80 घरों को जला दिया गया। 80 घर जहाँ महादलित थे, उनके अगल बगल दबंग किस्म के लोग थे, जो लगातार दलितों से वहां से भागने के लिए प्रेशराइज किया करते थे, वहां से हटाने के लिए लगातार जो है उनके ऊपर नाना प्रकार के हमेशा जो है हथकंडे अपनाया करते थे। लेकिन दलितों ने हार नहीं माना और लगातार वहां पर डटे रहे, और डटे रहने का नतीजा ये हुआ कि बीते दिनों ये अराजक तत्व या दबंग किस्म के लोग पहुंचते हैं और वहां पर फायरिंग शुरू करते हैं। शाम के समय होता है, फायरिंग करते हैं। उसके बाद से महिलाएं जो है अपने घरों में खाना बना रही होती हैं, पुरुष जो है अभी काम पर से आकर के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, पानी पी रहे होते हैं, बच्चे जो है किलकानियां मारते हुए पापा के पास पहुंचते हैं, माँ के पास गरम गरम रोटी खाने के लिए पहुंचते हैं। उसी समय यह दबंग किस्म के लोग पहुंचते हैं और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग के साथ ही साथ घरों में आग लगाना शुरू कर देते हैं, आगजनी का माहौल बनाना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा होता है धीरे धीरे करके उस पूरे मोहल्ले में एक आग की गोले के रूप में देखा जाए वहां पर माहौल बन जाता है। आग के गोले के रूप में कहीं न कहीं वो पूरा मोहल्ला तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से तमाम वहां पर देखा जाए एक मंजर ही वो ऐसा हो जाता है, जिसे सोच करके, समझ करके, जान करके सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार कल्पना करके देखिए, यदि आपके घर को उजाड़ दिया जाए, यदि आपके छत से, यदि आपके सर से यदि छत को हटा दिया जाए, तो कितना जो है आपको खलेगा। और उन गरीबों के साथ इस तरह से अपमान किया गया, क्या उनकी कोई सम्मान नहीं है? जिस तरह से आज उनका अपमान किया गया, क्या इसका भरपाई सरकार करेगी? चलिए, क्या करेगी सरकार? नहीं कर सकती, क्योंकि यदि कर सकती तो आज तक जितने भी महादलित हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं, उनके नाम की जमीन जो है अब तक कर दी होती, उन्हें कागज दे दी होती, और उसे जो है
रिजर्व कर दी होती ताकि उस पर किसी भी प्रकार के जो दबंग किस्म के लोग हैं उनके ऊपर उंगली भी ना उठा सके। कब्जा करना तो बहुत दूर है। इस जमीन को कब्जा करने के लिए, नवादा की जमीन को कब्जा करने के लिए वहां के दबंगों ने कई बार इस दलित बस्ती पर जो है प्रेशराइज किया था। इनको हटाने के लिए वहां पर तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए थे, लेकिन यह सब डटे रहे और जिसका नतीजा हुआ, इन्हें हटाने के लिए यह फंडा अपनाया इन लोगों ने और पूरी बस्ती को जला करके राख कर दिया। चलिए कहते हैं ना, यदि कुछ अच्छा हो यदि कुछ अच्छा होने वाला होता है तो बहुत कुछ उसमें बिगड़ता भी। तो यह महादलित जो थे, इनकी झुग्गी झोपड़ी को जलाया गया है, तो आगे कहीं कहीं इन्हें एक अच्छा घर मिलेगा। यह जो घटना घटित है, इसका हम निंदा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये कहते हैं ना कि अक्सर जो टूटे हुए मज्जर होते हैं, जब वो बनते हैं तो उन्हें तोड़ने वाला फिर कोई होता पैदा नहीं। यह जो मंजर है, यह लोग जो है टूटे हुए लोग हैं, इसके बाद से बहुत ही मजबूती के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। इसके बाद से इन्हें कोई तोड़ पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो कहते हैं ना, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ठोकरों से ही सीखा है। तो यह उनके लिए एक ठोकर ही है, ये उनके लिए एक ठोकर है और इस ठोकर से वो अपने आप को मजबूत करेंगे। हालांकि इस ठोकर में हो सकता है कुछ लोग जख्मी हो, कुछ लोग इस दुनिया से चले जाए, लेकिन कहीं न कहीं जो होंगे वह मजबूत होंगे और वो दबंग जो लोग हैं उनके लिए एक जो है पर्वत और एक तलवार की ढाल बन के खड़े हो जाएंगे। चलिए अब देखना यही है कि इन 80 घरों को किस तरह से न्याय मिलता है। फिलहाल अभी जांच पड़ताल तमाम चीज़ों को लेकर के चल रही है। किस तरह से घटनाएं घटित हुई हैं, तमाम प्रशासन के लोग पहुंचे हुए हैं, पहुंच करके एसडीएम डीएम तमाम लोग जो है इस तमाम चीज़ों के बारे में खंगाल और जांच पड़ताल करना शुरू कर दिए हैं। डबल इंजन की सरकार है। बहुत बहुत जो है धन्यवाद।